राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार। आज आपके बीच में दो साथी पत्रकारों के साथ मौजूद हूं, सनातन के इस सुनहरे विषय को लेकर कि बड़ा ही हर्ष का विषय है। आपके नगर पेपरिया में श्री राम यज्ञ मानस नवाहन परायण सम्मेलन होने जा रहा है, जो कि हर 3 साल में होता है। काफी प्राचीन यज्ञ है और मेरे साथ दो साथी पत्रकार इसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं, नीरज श्रीवास्तव जी और राजवर्धन बलदुआ जी। पहला सवाल ले लेते हैं नीरज श्रीवास्तव से। नीरज भाई, काफी प्राचीन यज्ञ है और हम लोग जब छोटे छोटे थे तो माता पिता की गोदी में आए, उंगली पकड़ कर आए, फिर खुद आने लगे और अब उसके बाद में हम अपने बच्चों को भी लेकर आने का सौभाग्य मिलता है। तो इसकी प्राचीनता के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, भगवान श्री राम के इस महान यज्ञ को शामिल होने के लिए आसपास के कोने-कोने के गांव-गांव से लोग आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये रामचरितमानस सम्मेलन है। रामचरितमानस सम्मेलन का मतलब होता है कि भगवान राम की रामायण का लीलाओं का वर्णन, और उन लीलाओं के वर्णन को सुनाने के लिए देश के कोने-कोने से मानस मर्मज्ञ आते हैं, जो भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनके चरित्र का वर्णन करते हैं। और ये चरित्र का वर्णन हमारे जीवन को वह एक प्रकाश लाता है कि कैसे हम भगवान राम के चरित्र से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। उस हम अपने जीवन की एक संपूर्णता ला सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जीवन का आधार है रामायण और जीवन के संस्कार है रामायण। राम हमारे राष्ट्र नायक हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे राष्ट्र की आत्मा है राम। राम हमारे अपने हैं। राम कोई एक नायक नहीं है। राम हमारे मन में बसे हुए, हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। तो राम सर्वश्रेष्ठ हैं। बिना राम के आप कल्पना नहीं कर। सिया राम में सब जग जानी। इस सिया राम में सब कुछ है। सिया राम में सब कुछ है। प्राचीनता के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। यज्ञ जैसा कि मुझे ज्ञात है कि मानस यज्ञ सम्मेलन का प्रारंभ सन 1954 से माना जाता है। इसमें कुछ 55 से भी बोलते हैं, लेकिन 1954 से वो गणपति महाराज जैसे महान संत की प्रेरणा से यज्ञ प्रारंभ हुआ था, जो आज तक अनवरत जारी है। और भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन यहाँ आने वाले साधु संत महात्माओं द्वारा, प्रवचनकर्ताओं द्वारा किया जाता है। और ये लीलाओं का वर्णन होता है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें युवाओं को मिल रहा है कि हम किस तरीके से भगवान राम के चरित्र को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। भगवान राम की प्रेरणा से, उनके चरित्र से हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। राजवर्धन बलदुआ जी मेरे साथ हैं। राजवर्धन जी, आपको इस यज्ञ में शामिल होते हुए लगभग कितने वर्ष हो गए? देखिए, अब कितने वर्ष तो क्या है कि हम तो शुरू से ही इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, और पिपरिया का सबसे प्राचीन और मैं कहूँ विश्व विख्यात यज्ञ, जिसकी हम इस तुलसी नगर की धरती पर खड़े होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बचपन से हम तो सीमेंट रोड पे ही रहते थे, यहीं पे हमारा जन्म हुआ, तो वहाँ से हम यज्ञ में पैदल ही चले आते थे। ये हमें बहुत अच्छे से याद है। और माँ की गोदी में भी हम जरूर इस यज्ञ में आए होंगे, निश्चित ही बात है। काफी ऐतिहासिक महत्व इस यज्ञ का, जो पिपरिया वासियों के लिए सौभाग्य का विषय रहता है। दूर दूर के रिश्तेदार आपके घर में, हमारे घर में भी जब ये यज्ञ शुरू हो जाएगा तो लोग आते हैं कि भाई रामचरितमानस यज्ञ में जो है, पिपरिया के यज्ञ में हमको जाना है। इसका महत्व काफी पुराना मुझे समझ में आता है, और आप देख रहे हैं कितनी अधिक तैयारी में नगर का बच्चा बच्चा इसमें अपना सहयोग देता है, वृद्धजन इसमें अपना सहयोग देते हैं। काफी ऐतिहासिक ये यज्ञ है, और इतिहास, पिपरिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में इस यज्ञ का नाम लिखा हुआ है। बंटी राजवर्धन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं देखने में आता है कि जो संस्कारों का जिस प्रकार से क्षरण हो रहा है और संस्कारों की जो युवाओं में जो कमी देखी जा रही है, तो उसका ही परिणाम होता है कि जो लड़के होते हैं वो नीले ड्रम में मिलते हैं, लड़कियां फ्रिज में मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो युवा यज्ञ में शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में भी सुधार होगा। बिल्कुल। आप अभी जो हम एक आभासी दुनिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एआई का और जमाना आ गया, इस आभासी दुनिया में जो हमारा युवा उस तरफ जो खिंच के जा रहा है, उसके लिए ये जो पिपरिया का श्री रामचरितमानस यज्ञ है, यहाँ पर जो प्रवचन स्थल है, यह काफी रोचक हो सकता है। उसकी दशा और दिशा जीवन की बदलने का एक साधन हो सकता है। आप इस बात को सही कह रहे हैं कि
जो आजकल के जो संबंध हैं वो एक आभासी दुनिया में रहते हुए पति पत्नी के हों, पिता पुत्र के हों, भाई बहन के हों, भाई भाई के हों, वह एक आभासी दुनिया तक ही मुझे लगता है ऐसे सीमित रह चुके हैं कि आप अगर देख लीजिए कि भाई ने बहन को अगर जन्मदिन पर अगर विश नहीं किया, शादी की सालगिरह पे विश नहीं किया और वो भी सोशल मीडिया पे विश नहीं किया, तो इससे भी संबंधों में दरार आ जाती है। पति पत्नी के संबंधों में दरार आ जाती है अगर सोशल मीडिया पे उसने एक दूसरे की पोस्ट को लाइक नहीं किया हो। तो इन सब चीजों से इतर यदि आप इस यज्ञ स्थल पर आएंगे या मानस सम्मेलन में अगर आप प्रबुद्ध जनों के प्रवचन सुनेंगे, श्री रामचरित्र मानस का यहाँ पर पाठ करेंगे, सुंदरकांड का आप यहाँ पर पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का यदि आप यहाँ पर पाठ करेंगे, तो निश्चित ही आप अपने आप धर्म को भी पहचान पाएंगे, अपनी इस परंपरा को भी पहचान पाएंगे और उस आभासी दुनिया से बाहर निकलने का भी आपको सबसे आसान तरीका ये रामचरितमानस यज्ञ का समझ में इसलिए आएगा कि यहाँ पर संस्कारों की जो यहाँ पर खेती हो रही है और जो सम्मेलन कराने वाली जो समिति है वह कह रही है कि इस जो संस्कारों की हम जो खेती यहाँ पर 8 दिन तक जो यहाँ पर करेंगे, इससे जिसको भी अपने संस्कारों की हमारी खेती में से जो भी काट के ले जाना हो वो अपना हिस्सा यहाँ से काट के फसल के तौर पे ले जा करके अपनी जमा पूंजी अपने जीवन में उसको जमा कर सकता है, ले जा सकता है। अ, आपने सुना राजवर्धन बलदुआ जी ने काफी अच्छी बात बोली कि आभासी दुनिया में, जिसको कह सकते हैं कि जो 1.5 जीबी जो डाटा है, वो 1.5 जीबी डाटा का यूज आप नहीं कर रहे हैं। आप 1.5 जीबी डाटा का यूज नहीं कर रहे हैं, 1.5 जीबी डाटा आपका यूज कर रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आभासी दुनिया से बाहर निकलिए। राजवर्धन बलदुआ जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। इस आभासी दुनिया से बाहर निकलिए और अपने संस्कारों को पहचानिए। जो संस्कारों का क्षरण हो रहा है उसको रोकिए और रामचरितमानस में अपना ध्यान लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। हर घर में है राम, हर मन में है राम, हर आत्मा में है राम। राम ही सर्वज्ञ हैं। उस राम को पहचानिए, राम के चरित्र को पहचानिए और अपने सनातन के संस्कारों को जीवित रखिए और अपने बच्चों में वही संस्कार डालिए। अगला सवाल ले लेता हूं नीरज श्रीवास्तव जी से। नीरज भाई, यहाँ पर परिक्रमा बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु लगाते हैं। आपने भी लगाई, मैंने भी लगाई, राजवर्धन जी ने भी लगाई। तो परिक्रमा का क्या महत्व, थोड़ा सा जितना आपके पास में जो नॉलेज हो उस आधार पर। देखिए, परिक्रमा का हमारी सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। हमारी बाजू में नर्मदा मैया है और विश्व की एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा का महत्व इससे समझ में आता है और भगवान राम की यज्ञ की परिक्रमा होती है। यज्ञ की परिक्रमा का अर्थ बड़ा साइंटिफिक है हमारे सनातन संस्कृति में। 108 परिक्रमा लगाई जाती है, तो ये एक मापक है कि किस तरीके से सूर्य की दूरी नापी गई या चंद्रमा की दूरी या नक्षत्रों की दूरियां हैं। इन सबका समग्र एक प्रकार से बोल सकते हैं कि हम कैसे साइंटिफिक रूप से अपनी सनातन संस्कृति को अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसका इसका कोई एक आध्यात्मिक पक्ष नहीं है, साइंटिफिक पक्ष भी है। अच्छा, मतलब ऊर्जा का संचार जो है काफी मात्रा में होता है। राजवर्धन जी, आप समझ लेते हैं ऊर्जा का संचार काफी मात्रा में होता है परिक्रमा लगाने के बाद। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो अग्नि प्रज्वलित होगी, इस यज्ञ की प्रज्वलित होगी, उसकी परिक्रमा हम यहाँ पर लगाते हैं। अंदर जितने तरह के नवग्रह और दूसरे जो भी यंत्र यहाँ पर बनते आवाहित हैं, देवता आवाहित देवता यहाँ पर उतरे दिन रहते हैं, वो अग्नि के रूप में, उसकी ऊर्जा रहती है, उसकी परिक्रमा हम लगाते हैं। और हम निश्चित ही, ये मैंने खुद ने भी महसूस किया है कि जब इस रामचरितमानस यज्ञ की हम परिक्रमा लगाते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा हमको मिलती है। मैंने देखा 1008 परिक्रमा तक लोग यहाँ पर लगाते हैं। जगह जगह वहां पर पात्र रखे रहते हैं, लोग परिक्रमा को गिनने के लिए कोई चिरौंजी का इस्तेमाल करता है, कोई चने का इस्तेमाल करता है, कोई फूटे का इस्तेमाल करता है, कोई दूसरे फलों का इस्तेमाल करता है। और वो इस तरह से अपने आने वाले बच्चों को भी या वृद्ध जनों को भी साथ लेकर के, अभी हम आपको आगे और जब ये यज्ञ शुरू हो जाएगा तो कभी मार्मिक दृश्य हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि 3-3 पीढ़ी एक साथ यहाँ पर परिक्रमा लगाती हैं और वो ऊर्जा लेती हैं उस अग्नि से, उन देवताओं से, और अपने आप को वो यहाँ पर काफी उत्साहित महसूस करती हैं और धन्य महसूस करती हैं कि हमको इस यज्ञ में परिक्रमा की करने का सौभाग्य प्राप्त यहाँ पर हुआ। काफी काफी अच्छी बात दोनों ही पत्रकारों ने काफी गहनता से इस विषय पर प्रकाश डाला और उनके विचार आप लगातार सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है, लगातार हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये चर्चा यज्ञ के दौरान भी जारी रहेगी। और अगर आप हमारी ओर से, हमारा तीनों पत्रकारों का ये निवेदन है आपसे सभी से, जहां तक आप लोग हमको देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो, सभी से हमारा ये
हाथ जोड़कर निवेदन है, इस श्री रामचरितमानस प्राचीन यज्ञ में तुलसी नगर तीर्थ क्षेत्र में आप लोग अवश्य आइए। और आप हमारे अगर ये पीछे देख रहे होंगे, यज्ञशाला बनकर तैयार हो चुकी है। यज्ञ समिति के सदस्य लगातार दिन रात 24 घंटे 7 दिन 24x7 लगातार मेहनत कर रहे हैं। और प्रभु श्री राम के इस यज्ञ में और नवान परायण मानस सम्मेलन में आइए। और जो साधु संत महात्मा आ रहे हैं, मानस मर्मज्ञ, जैसे कि नीरज श्रीवास्तव जी ने बताया, मानस मर्मज्ञ जो उनके उनमें काफी शोध कर किया उस चीज पर, उसके बाद जब वो प्रवचन आपको सुनने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके संस्कारों में बढ़ोतरी होगी। आपकी युवा जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके संस्कारों का जो क्षरण हो रहा है उसको आप रोक सकते हैं। और ये जो आभासी दुनिया है, जो राजवर्धन बलदुआ जी ने कहा कि जो एआई में जो लोग आप उलझे हुए हैं, युवा पीढ़ी उलझी हुए है, कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने का भी आपको एक अवसर प्राप्त होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम भक्त हनुमान जी महाराज की जय।